हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पे सीटेट का ईवीएस हार्ड क्वेश्चन 15 एमसीक्यू लाया हूँ। और अगर चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। एंड हार्ड क्वेश्चन, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आज है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक ईवीएस के टीचर बच्चों को घर के विषय पढ़ाते समय केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए घरों को चित्र नहीं दिखाता, बल्कि वो बच्चे से अपने घर के बनावट, आसपास घरों की सामग्री और मौसम के अनुसार घरों के होने के वाले बदलाव पर चर्चा करवाता है। और इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल्दी बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला देख सकते हैं यहाँ पे कि बच्चों के घरों के नाम याद करवाना, स्थानीय परिवेश बच्चों को अनुभव से जोड़ना, केवल चित्र पहचान के क्षमता विकसित करना। और एक क्वेश्चन जो जैसे कि यहाँ पे बड़ा है ना, एक क्वेश्चन नीचे है, यहाँ आप देख सकते हैं आप। और क्वेश्चन पढ़ लिया तो यहाँ क्वेश्चन आंसर लगाना। पाठ्य पुस्तक सामग्री को पूरा करवाना। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए, क्वेश्चन अगर आप पढ़ लिए हो तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड। तो इसका आंसर क्या होगा? हमने आंसर बी लगा, स्थानीय परिवेश बच्चों को अनुभव से जोड़ना। आंसर क्या होगा फ्रेंड? बी होगा। ठीक है ना, क्या होगा? बच्चों के घरों का नाम याद करवाने के बाद केवल तो ऑनली होगा नहीं, पाठ्य पुस्तक सामग्री पूरा करवाइए, ये बात तो नहीं कह रहा। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड? बी होगा। ठीक है ना, क्या होगा? बी होगा। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं एंड दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक बच्चा कहता है कि पहाड़ों में सभी घरों के लकड़ी के ही बने होते हैं। ठीक है ना, मतलब जो पहाड़ में जो लकड़ी के घर ही बने होते हैं। तो टीचर उसे उसे सीधे गलत बताने के बजाय अलग अलग पहाड़ी के क्षेत्र के घरों के चित्र दिखाने से पूछता है कि उनमें क्या समानता है और अंतर दिखाता है देता है। तो टीचर को यह रणनीति मुख्य किसको बढ़ावा देता है? रटने अधिगम की, अवलोकन तुलना तर्क की, और एक केवल स्मरण की, या और एक क्वेश्चन और नीचे है, या अनुकरण के। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आप पढ़ लियो तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। रटना तो होगा नहीं। चलिए बी और केवल होगा नहीं, बी और डी में बताइए जल्दी आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए आंसर। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड? अवलोकन है, तुलना और तर्क होगा। आंसर क्या होगा? तर्क करना। ठीक है ना, तभी बच्चे यहाँ पे बता सकता है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एंड तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव में लोग मिट्टी के बांस और स्थानीय पत्थर का उपयोग करके बनाते हैं। ठीक है, जबकि वह शहर में रहने वाले लोग सीमेंट और लोहे के अधिक प्रयोग करते हैं। ठीक है, ईवीएस के मतलब इस अंतर समझाते हुए टीचर को किस संबंध पर अधिक ध्यान देना चाहिए बताइए? केवल आर्थिक स्थिति, या स्थानीय संसाधन, पर्यावरण या जीवन शैली, या केवल घर का आकार? जल्दी बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी बताइए फ्रेंड क्या होगा इसका आंसर। और एक क्वेश्चन और नीचे है, ये केवल आधुनिक तकनीक। डी तो होगा नहीं, अब बी सी भी नहीं होगा। तो बी और सी में बताइए जल्दी क्या होगा। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड? स्थानीय संसाधनों का पर्यावरण और जीवन शैली। आंसर क्या होगा फ्रेंड? बी होगा। ठीक है ना, क्या होगा फ्रेंड? बी होगा। चलिए बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे फोर क्वेश्चन का, एंड फोर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। कि एक शिक्षक पानी के अध्याय में बच्चे से पूछता है कि उनके घर में पानी कहाँ से आता है। ठीक है, उसका उपयोग किन किन कार्यों में होता है, और पानी की कमी होने पर परिवार क्या करता है। इस गतिविधि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बच्चों को विषय परिभाषा याद करवाना, दैनिक जीवन अनुभव सीखने के आधार बनाना, केवल प्रश्न उत्तर लिखवाना, और एक क्वेश्चन और है, यह पाठ्य पुस्तक प्रश्न पूरा करना। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। जल्दी बताइए, क्वेश्चन पढ़ लियो तो जल्दी से बताइए कमेंट करके। हाँ क्वेश्चन पढ़ लियो। चलिए आंसर बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा फोर्थ का? तो बच्चे को परिभाषा याद तो होगा नहीं, केवल तो होगा नहीं, प्रश्न पाठ्य पुस्तक है, दैनिक जीवन अनुभव को सीखने के आधार को बनाना। ठीक है, आंसर क्या होगा फ्रेंड? बी होगा। ये पाड्यागोजी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड फाइव क्वेश्चन पे आ चुके हैं। एंड फाइव क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। कि एक बच्चा कहता है कि पेड़ के केवल हमें ऑक्सीजन देता है, मतलब केवल हमें ऑक्सीजन देता है। तो टीचर बच्चों को पेड़ के छाया, फल, लकड़ी और पक्षियों का आवास और शेल्टर मतलब मिट्टी संरचना जैसे उदाहरण खोजने को कहता है। तो इस गतिविधि को मुख्यतः विकसित कर रहा है। बताओ टीचर इस तरह से गतिविधि एक्टिविटी करा रहा है। एक तथ्यों को स्मरण, मेमोरी स्मरण करने, पर्यावरण पर्यावरण के लिए सात चीजों के मतलब पारस्परिक संबंध समझाने, या केवल शब्दावली। एक क्वेश्चन नीचे है, या केवल चित्र बनाना। तो केवल तो होगा ना फ्रेंड, यहाँ पे केवल तो उड़ा दो। तो ए और बी में जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा।
तो आंसर क्या होगा फ्रेंड? बी होगा, ठीक है ना। पर्यावरण के साथ चीजों को पारस्परिक तो संबंध समझना, ठीक है ना। आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे सिक्स का। एंड सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि किसी क्षेत्र में वर्ष बहुत अधिक होने के कारण वहाँ कई घरों के छतें ढलान है, ठीक है, ढलानदार है, ठीक है। तो एक ईवीएस के टीचर बच्चे से पूछता है कि यदि उसी क्षेत्र में सपाट छत बनाया जाए तो क्या समस्या हो सकती है। यह प्रश्न मुख्यतः किस पर सोच बढ़ावा देती है? केवल स्मरण की, कारण परिणाम और तर्कपूर्ण सोच की, या केवल अनुकरण की, या एक क्वेश्चन और है, यांत्रिक अभ्यास की, अधिगम की। तो जल्दी बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ लिया तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो कारण और परिणाम तर्कपूर्ण सोच के आंसर क्या होगा फ्रेंड? बी होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे सेवन क्वेश्चन है। एंड सेवन क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो सेवन क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड, थोड़ा सा नीचे कर लेना, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड कि एक बच्चा अपने पारिवारिक मतलब व्यवहार के बारे में बताता है, जबकि दूसरे बच्चे उसी व्यवहार के अलग दृष्टिकोण को समझाता है। तो टीचर को यहाँ पे शिक्षक को दोनों अनुभव के क्लास में चर्चा शामिल करने के लिए करता है। तो ईवीएस के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है? इससे सभी बच्चे अनुभव समान हो जाते हैं। इससे बच्चे विविध सामाजिक संस्कृति अनुभव सीखने के संसाधन बनते हैं, या इससे पाठ्य पुस्तक के लिए यहाँ पे, इससे पाठ्य पुस्तक तो होगा नहीं दोस्तों, समाप्त बात नहीं है, इससे केवल भी नहीं होगा। इससे सभी सभी बच्चों को समान अनुभव हो थोड़ी ना होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। इससे बच्चे अलग अलग सामाजिक संस्कृति कल्चर अनुभव सीखने का संसाधन बनेगा, ठीक है। आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एट क्वेश्चन कह रहा है कि एक टीचर, ठीक है, बच्चों को यहाँ पे विद्यालय आसपास के पौधे अवलोकन करने के लिए पत्ते के आकार की तुलना कराने के लिए अपने निष्कर्ष निकालने को कहता है। तो एगिस गतिविधि वीएस की विशेषता को सबसे अच्छा तरह दर्शाता है। केवल जानकारी को याद करवाना, अवलोकन अनुभव अभ्यास माध्यम से सिखाना, ये केवल पाठ पढ़ाना। और एक चौथा क्वेश्चन नीचे है, ठीक है। तो केवल लिखित मूल्यांकन करना। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन अगर आप पढ़ लियो तो आंसर जल्दी बताइए क्या होगा? तो आंसर क्या होगा फ्रेंड? अवलोकन ए अनुभव के माध्यम से सिखाना। क्या होगा फ्रेंड? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नाइन क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो फ्रेंड नाइन क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक बच्चा कहता है कि सभी कीड़े हानिकारक होते हैं। तो टीचर को यहाँ पे तुरंत सही उत्तर बताने के बजाय अलग अलग कीड़ों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए यह पता लगाने को कहता है कि ये पर्यावरण में क्या भूमिका निभाती है। यह दृष्टिकोण का किसका उदाहरण है? बच्चों को धारणा का अनदेखा करना, खोज एवं जांच आधारित अधिगम, केवल रटने का अधिगम, और एक क्वेश्चन और नीचे है, यह दंड आधारित अधिगम। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए फोर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा यहाँ पे नाइन का? तो खोज ए जात अधिगम होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। टेन क्वेश्चन। एंड टेन क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो फ्रेंड टेन क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ईवीएस की क्लास में टीचर बच्चे से अपने घर के विद्यालय तक मतलब आने वाले रास्ते का नक्शा बनाने को कहता है। तो इस एक्टिविटी में गतिविधि की मुख्यतः कौन सी क्षमता विकसित हो सकती है? केवल लिखावट, स्थानीय समझ, अवलोकन और दिशा बोध, केवल स्मरण, केवल भाषा। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड? बी होगा। स्थानीय बोझ, अवलोकन और दिशा। केवल तो ऑनली तो मैं पहले ही बताया, कहीं भी दिखे काट दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे 11 क्वेश्चन। एंड 11 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। आज थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और बड़ा बड़ा क्वेश्चन था, पेडागोजी का है, ठीक है, इसलिए। तो एक टीचर भोजन के विषय पढ़ाते समय बच्चे से पूछता है कि उनके परिवार को अलग अलग त्योहारों के मौसम कौन सा भोजन बनाए जाते हैं। इसके पीछे कारण हो सकता है कि यह गतिविधि मुख्यतः किस बात को समझाने में मदद करती है? भोजन केवल स्वाद के लिए से निर्धारित है? भोजन के संबंध संस्कृति, मौसम, उपलब्ध जीवन शैली से है? सभी परिवार के भोजन समान होती है? या एक क्वेश्चन और है, या केवल पोषण के संबंधी या तथ्यों को याद करना चाहिए? तो डी तो होगा नहीं फ्रेंड। तो जल्दी से बताइए ए बी और सी में आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए ए बी और सी में आंसर जल्दी बताइए क्या होगा? तो फ्रेंड क्या होगा आंसर इसका? बी होगा, ठीक है ना। भोजन संबंध संस्कृति मौसम उपलब्ध जीवन शैली, क्योंकि हर कल्चर में अलग अलग शैली होता है जो त्योहार में वो अपना खाना बनाया जाता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ये 12 क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड 12 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। एंड 12 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड कि किसी मतलब क्लास में अलग अलग भाषाओं बोलती है, ठीक है, और अलग अलग क्षेत्र के से आए हैं। ईवीएस के टीचर मतलब स्थानीय त्योहारों के घरों के भोजन और व्यवहार से शेल्टर के पर चर्चा करवाता है। तो समय बच्चों अपने अपने भाषाओं और अनुभव का उपयोग करने देता है। यह दृष्टिकोण किसके सबसे करीब है? विविध विविध मतलब विविध को समस्या मानना, विविधता सीखने के संसाधन के रूप में स्वीकार करना, केवल एक भाषा का महत्व देना, या एक क्वेश्चन और है, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ रहा है यहाँ पे। तो या सभी अनुभव को समान बनाना। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो विविध समस्याओं को एक बात नहीं हो रहा, केवल तो होगा नहीं, सभी के समान अनुभव का समान बनाना नहीं होता, विविध सीखने के संसाधनों को रूप में स्वीकार करना, ठीक है। आंसर क्या होगा फ्रेंड? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 13 क्वेश्चन देखते हैं। एंड 13 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। एंड 13 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक टीचर बच्चों को यदि आपके गांव में पानी के स्रोत में सूख गए जाए तो परिवार के समुदाय के किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? जैसे प्रश्न है, मतलब समूह में चर्चा करने यह गतिविधि किस प्रकार नियम बढ़ावा देता है? केवल तथ्यों को स्मरण, समस्या समाधान, परिवहन संशोधन, केवल लिखना, एक क्वेश्चन और है, या केवल पाठ्य पुस्तक? तो जल्दी बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा? तो केवल तो होगा नहीं, केवल तो होगा नहीं, आंसर क्या होगा फ्रेंड? बी होगा। समस्या समाधान परिवहन संशोधन बनाना, ठीक है ना। आंसर क्या होगा फ्रेंड? बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो को फुल वॉच करना और 15 में कितना है ये भी बताना आपको, ठीक है। तो जल्दी बताइए यहाँ पे। तो बोल रहा है कि एक बच्चा कहता है कि जानवरों को केवल जंगल में ही रहना चाहिए। तो टीचर सबसे बच्चे से अलग अलग जानवरों का आवास, भोजन और मनुष्य के साथ उनके संबंध पर चर्चा करवाता है। तो शिक्षक को यह मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों का स्तर तुरंत बदलना, बच्चों को पूरे धारणा को समझाकर वैज्ञानिक और पर्यावरण के बारे में समझ के विकसित करना, या केवल जानकारी का नाम याद करना। और एक क्वेश्चन और है नीचे, यहाँ बोला केवल परीक्षा तैयार करना। तो केवल फ्रेंड होगा नहीं, केवल तो काट दो, केवल होगा नहीं फ्रेंड, यहाँ पे केवल कट गया, केवल कट गया तो बच्चों को उत्तर तुरंत नहीं बताना। आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा फ्रेंड? बी होगा। बच्चों को पूरे अवधारणाओं को समझ, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण समझ को विकसित करना, ठीक है। आंसर क्या होगा फ्रेंड? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक ईवीएस के टीचर किसी विषय को पढ़ाने के बाद केवल प्रश्न पत्र नहीं देता, बल्कि बच्चों के बातचीत, अवलोकन, बनाए गए चित्र को, समूह कार्य और उनके द्वारा दिए गए तर्क भी देखते हैं। तो इस प्रकार के लिए मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? केवल अंक देने का आसान हो जाते हैं, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया समझ विभिन्न पहलू को पर चलता है, या नीचे और है, ठीक है। यहाँ पे केवल कमजोर बच्चों के लिए पहचाना, लिखित परीक्षा वाला समाप्त पूरा करने हो जाता है। तो लिखित भी तो ये तो होगा नहीं फ्रेंड, ये भी नहीं होगा, तो मतलब ए और बी में आंसर हो ये होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 15 का यहाँ पे लिख के आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे 15 का यहाँ पे लिख के बताना है कि आपका ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, ठीक है। अब 15 में कितना है ये भी आपको बताना है। और चैनल पर अगर वीडियो को फुल वॉच करना भाई, तो भाई ये बहुत अच्छी बात है। और जो भाई वीडियो को फुल वॉच करेगा, वो अगर कमेंट में आके बोलेगा भाई कि मैंने फुल वॉच किया हूँ, पूरा क्वेश्चन किया हूँ, मैं उसका यहाँ पे वीडियो पे नाम लूंगा और बताऊंगा कि भाई ये जो बंदा है बहुत अच्छा है और यहाँ पे अच्छा प्रैक्टिस भी कर रहा है। मतलब अगर जो भी भाई यहाँ पे कमेंट नहीं करता, समझ लो वो अभी प्रैक्टिस सेट पूरा नहीं लगाता है, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देखता है उसके बाद स्किप कर लेता है। ऐसा नहीं करो यार, क्योंकि सोचते हो कि आप सब छोटा क्रिएटर है, इसको क्या ही आएगा। बट मैं जानता हूँ भाई, सीटेट के लिए मैं बहुत पढ़ाई किया हूँ, और इतना मैं जानता हूँ कि सीटेट में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, और उसी रिलेटेड यहाँ पे मैं क्वेश्चन लाता हूँ। अगर चैनल पे नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते फिर एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय। आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, ठीक है।